बुलडोजर की चोट से ईंट ईंट बिखरती ये कोठी, इंच इंच ढहती ये विशाल हवेली, ये ध्वस्त होती इमारत महज 120 मिनट में एक आलीशान मकान के ईंट और कंक्रीट के मलबों में तब्दील होने की ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, ये एक्शन योगी मॉडल का मोहन वर्जन है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर मोहर है, कानून को चुनौती देने वालों के लिए उतनी ही सख्त चेतावनी भी है। छतरपुर में इस समय मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर एक आलीशान कोठी हुआ करती थी, एक ऐसी कोठी जिसको देखकर लोगों की आंखें ठहर जाया करती थीं। यूं तो इस कोठी को लेकर तमाम कहानियां हैं, लेकिन इस कोठी को सरकारी बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, मेरे चारों तरफ जो मलबा आप देख रहे हैं वो उसी कोठी का मलबा है जो अब मिट्टी में मिल चुका है। हालांकि इस मकान को तोड़े जाने को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। किसी का दावा है कि कोठी के कागजात होने के बावजूद इसे तोड़ दिया गया, जबकि सरकार और प्रशासन कह रहा है कि ये कोठी अवैध निर्माण के अंतर्गत आती थी और इसीलिए इस कोठी को तोड़ दिया गया। मिट्टी में मिल चुकी कोठी के ऊपर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विशाल हवेली को आखिर क्यों ध्वस्त किया गया? क्या कागजात होने के बावजूद मकान को तोड़ दिया गया, या फिर ये इमारत अवैध थी इसलिए बुलडोजर चला? क्योंकि इस इमारत के ध्वस्तीकरण के बीच सरकार की मंशा को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया जा रहा है। कैसे इस पर सियासत हो रही है हम आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए एक कोठी के मिट्टी में मिला दिए जाने की जड़ में क्या है। 21 अगस्त 2024 छतरपुर मध्य प्रदेश। छतरपुर कोतवाली के बाहर अचानक भीड़ उमड़ी। देखते ही देखते ये भीड़ अराजक बन गई। लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। कोतवाली में भगदड़ मच गई। वर्दी वालों को पत्थर लगे, वो लहूलुहान हो गए। कई पुलिस वालों को चोटें आई। पलटकर पुलिस ने भी पत्थर फेंके। काफी देर तक छतरपुर कोतवाली युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब पत्थरबाजी हो रही थी, जब पुलिस वालों पर हमले हो रहे थे। कोतवाली पर हमला करने वाली भीड़ अचानक नहीं पहुंची थी। जज्बाती आवाज लगाकर लोगों को इकट्ठा किया गया था। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर और अपील करके लोगों को बुलाया गया। वो लोग बिल्कुल भी ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शरीक ना हो, जो कल अपनी गवाही के लिए, अपने मोहब्बत के लिए और मोहब्बत रसूल के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। तो उन लोगों से गुजारिश है वो ईद मिलादुन नबी का जुलूस ना निकालें। थाने पर हमला करने वाली भीड़ की धुरी बनाकर जो शख्स खड़ा था उसका नाम है हाजी शहजाद अली। वही हाजी शहजाद अली जो कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष है, जो अंजुमन इस्लामिया कमेटी का पूर्व सदर है, जिसका बड़ा भाई इलाके का पार्षद है, जिसका एक और भाई प्रॉपर्टी डीलर है, जिसका छतरपुर में अपना रुतबा है। पुलिस ने जब कोतवाली में पत्थर से कानून व्यवस्था पर चोट करने वालों की लिस्ट तैयार की, उसमें एक नाम हाजी शहजाद अली का भी था। पत्थरबाजों पर जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो सबसे पहले रडार पर हाजी शहजाद अली की एक कोठी आई जो मस्तान शाह बाबा कॉलोनी में बनी हुई थी। 22 अगस्त 2024 मस्तान शाह बाबा कॉलोनी छतरपुर। हाजी शहजाद अली की इस कोठी की कागज पत्थर की पड़ताल करने के बाद नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके को कंट्रोल में किया और फिर हाजी अली की कोठी पर कानूनी चोट शुरू हुई। पहले आगे से पिलर को तोड़ा, फिर आगे के हिस्से को ढा दिया गया। बाद में और 3 बुलडोजर ने घर को तोड़ना शुरू किया। इस कोठी के कैंपस में जो गाड़ियां रखी हुई थी उसे भी बुलडोजर ने चकनाचूर कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 कार, 2 बाइक और 2 स्कूटी को चूर चूर कर दिया गया। निर्माण के ऊपर कार्रवाई की गई है, तो जो भी आरोपी हैं, उपद्रवी हैं, उनको उसी में से शहजाद अली जो है उनके अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया। प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के उसमें कार्रवाई की है। बड़ा एरिया है और लगभग 10 करोड़ की कीमत का पूरा ये संपत्ति थी जिसको डिमोलिश किया गया है। जिस वक्त इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा था उस वक्त पुलिस प्रशासन मुस्तैद थी। पहले 20 मिनट में आगे के पिलर टूटने के बाद 2 घंटे में पूरा का पूरा मकान ध्वस्त कर दिया गया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया ये पूरी कोठी 6000 स्क्वायर फीट में बनी थी। मस्तान शाह बाबा कॉलोनी में बनी ये हवेली 2019 से बननी शुरू हुई थी। इसी साल यानी 5 साल बाद ये पूरा मकान बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाने में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। जो भी सालिशान हवेली को देखता उसकी आंखें वहीं ठहर जाती थी।
रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाजी शहजाद अली ने अपनी ये सपनों की इमारत पुरानी फिल्म सनम बेवफा को देखकर बनवाई थी। उसने अपनी काली और सफेद दोनों तरह की कमाई पूरी तरह से इस इमारत को बनवाने में झोंक दी थी। ये इमारत अब जमींदोज हो चुकी है। हालांकि वो इस मकान में रहता नहीं था, घर का गृह प्रवेश होना बाकी था और हाजी शहजाद अली अपनी पुश्तैनी जो मकान है, पुश्तैनी जो घर है उसका, वहीं पर अभी रह रहा था। यहाँ पर रहता नहीं था। उसके रिश्तेदार इस हवेली में केयरटेकर के तौर पर रह रहे थे। लेकिन अपने सपने के घर में रहने के लिए आने से पहले ही नगर निगम प्रशासन ने कोठी को ध्वस्त कर दिया। छतरपुर के इस इलाके में हाजी परिवार का अपना रुआब था। कहते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर इलाके में कोई काम नहीं होता था। कि हाजी शहजाद अली खानकाह का संचालन करते थे। खानकाह वो जगह थी जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग आते थे और उनके आपसी झगड़ों का निपटारा किया जाता था। यानी न पुलिस की दरकार, न प्रशासन की दरकार, न अदालत की दरकार, यहाँ पर उनके जो मसले हैं उनका निपटारा किया जाता था। हाजी शहजाद अली की तमाम फाइलें पलटी जा रही हैं। पुलिस के रोजनामचे में दर्ज है इस साल 1981 में इस पर अशांति फैलाने का आरोप लगा था, 1983 में बलवा करने का, 1988 में बलवा और हत्या का आरोप लगा, 1997 में आर्म्स एक्ट, 2007 और 2016 में मारपीट का इल्जाम लगा था। बताया जा रहा है कि बाहर के लोग इसके घर पर आकर मीटिंग्स करते थे। कोतवाली पर हिंसा के बीच पुलिस जब लोगों को हिंसक बनाने के आरोप में हाजी शहजाद अली को गली गली खोज रही थी, तब अचानक उसने एक वीडियो मैसेज जारी किया। बताया कि वर्दी वालों पर हमला किसी और की साजिश है, वो सम्मान करता है पुलिस का। इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, 5 अपराध पूर्व से इस पर थे और ये 6वां अपराध था। उसके अलावा आर्म्स लाइसेंस जो है उसको भी निरस्त कराया गया है और इसके और भी जो रिलेटिव हैं उनके भी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी सामने आई है। हाजी की कोठी पर पुलिस की कार्रवाई और उसकी सफाई के बीच मकान के मलबों पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस इसे 100% दुर्भावनाग्रस्त कार्रवाई सत्यापित करने में जुट गई। राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव से पूछा, क्या आपकी सरकारें संविधान से चल रही हैं? क्या आपके मुख्यमंत्री आपके सबका साथ सबका विकास के नारे को बुलडोजर के नीचे नहीं कुचल रहे हैं? तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यहां तक दावा किया कि बिना नोटिस दिए ही हाजी अली के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए जिस तरह से फुटेज है कि गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां अभी हटाने का मौका नहीं दिया, तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ। इस आरोप पर सीधे छतरपुर के कलेक्टर ने बताया कि बुलडोजर चलाने से पहले नगरपालिका ने इसकी सूचना संबंधित व्यक्ति को दे दी थी और 2 घंटे के भीतर घर खाली करने का आदेश जारी किया था, मगर किसी ने भी सामान नहीं हटाया। इसीलिए प्रशासन की टीम ने सामान सहित पूरे घर को मिट्टी में मिला दिया। जवाब सिर्फ प्रशासन की ओर से नहीं आया, बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतताई उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। अवैध इमारत के ध्वस्त किए जाने पर सियासी प्रहार और पलटवार के बीच बागेश्वर सरकार ने पुलिस के लक्षित कर हिंसा करने वालों पर कुछ यूं नश्तर चलाया। भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। पुलिस ने जो लकीर खींची है उसकी एक तस्वीर ये भी है। ये वो 20 लोग हैं जिन्हें कोतवाली पर पत्थरबाजी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को लेकर पुलिस ने कोतवाली से महल तिराहा तक जुलूस निकाला। इस दौरान सीएसपी अमन मिश्रा, डीएसपी शशांक जैन सरीखे अधिकारी आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे आवाज लगाते वो भी जिस पर कोतवाली में हमला करने का आरोप है।
जिस तरह से आरोपियों का जुलूस निकाला गया है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने क्या किया? उस जो मुस्लिम नेता थे उनके घर को बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, उनकी गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। बाद में जो लड़कों को पकड़ा उनको आप रास्ते पे पूरी तरह से परेड करा रहे हो और आप नारे लगवा रहे हो कि पुलिस हमारा बाप है, पत्थर मारना पाप है। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या संविधान ने इस बात की इजाजत दिया है इस तरह से आप रास्ते पर किसी को भी चलाओ या बिना ट्रायल के सबूत के ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो की किसी के भी घर को बुलडोजर से आप उड़ा दो? सियासी शत्रुओं के चौतरफा हमलों के बीच सवाल है कि क्या मोहन राज में सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है? पुलिस पर हमले के आरोपी के खिलाफ एक्शन के क्या मायने हैं? तो जान लीजिए कि 13 दिसंबर से सत्तासीन मोहन यादव के बुलडोजर वाले एक्शन के पीछे की वजह ये है कि एक तो वो योगी वाली सख्त छवि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरा ये कानून तोड़ने वालों को सख्त संदेश देना चाहते हैं। यही वजह है कि शिवराज के राज में प्रशासन सॉफ्ट थी, लेकिन मोहन यादव की सत्ता में आते ही प्रशासन सख्त एक्शन में है। मोहन यादव के राज में सिर्फ मुस्लिमों के मकानों को मटियामेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि कानून तोड़ने वाले हिंदुओं के घरों को भी जमींदोज किया जा रहा है। 25 जून को इंदौर में अर्जुन और पीयूष नाम के 2 लोगों के अवैध घर पर बुलडोजर चला था। ये दोनों बीजेपी नेता मोनू कल्याण की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। इस बार जब छतरपुर के कोतवाली पर हिंसक भीड़ ने आक्रमण किया, तभी मोहन यादव ने संकेतों में बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दी थी। अगले ही दिन छतरपुर प्रशासन का बुलडोजर दौड़ने लगा, अवैध मकान ध्वस्त होने लगे। हाजी शहजाद अली सरीखे दबदबे वाली शख्सियत की कोठी को जमींदोज कर मोहन यादव की सरकार ने बता दिया, व्यवस्था को चुनौती देने वाला जो भी होगा उसका यही अंजाम होगा। यूं ही उसकी फाइल खुलेगी, यूं ही उसके अवैध इमारत पर बुलडोजर चलेगा। छतरपुर से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।